तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम विरोधी फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। हम विरोधी फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। बात यह है कि कुछ और भी संगठन लोग भी अपना कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपका अपना अलग कार्यक्रम है, आपका एकदम सुचारू रूप से हम लोग करवा दें। तो 1 बजे हम वहाँ देना है, 1 बजे ज्ञापन देना है, क्योंकि 12 बजे से यहाँ चलेंगे, कोई बात नहीं। देश में SC/ST आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर तमाम दल सीतापुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन सौंपने की उनकी योजना है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर? हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है? जी अरुणेश, आपको बता दें कि आज पूरे देश में जो देश के दलित संगठन के साथ जो राजनीतिक संगठन है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक संगठन हो, और दलित वर्ग का हर एक लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण SC/ST वर्ग में आरक्षण के वर्गीकरण की एक बात कही थी, जिसमें जो SC/ST वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उसमें क्रीमी लेयर लागू करने की एक बात कही थी, जिसके विरोध में ये जो दलित संगठन है, दलित संगठनों के साथ जो राजनीतिक संगठन है, चाहे हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, चाहे आजाद समाज पार्टी काशीराम की बात कर लें, चाहे बहुजन मुक्ति मोर्चा की बात कर लें, तमाम संगठन ऐसे हैं जिन्होंने आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है और लामबंद हो गए हैं। उनकी एक ही मांग है कि दलित वर्ग में क्रीमी लेयर जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आई इंडिया ने एक साक्षात्कार भी किया था आजाद समाज पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सौरभ किशोर जी से, तो उन्होंने भी ये बताया था कि दलित वर्ग में क्रीमी लेयर तो है ही नहीं। तो ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो औचित्यहीन है, और इसके विरोध में वो लोग सब अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर सीतापुर में इकट्ठा हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता अगर हम बात कर लें तो पूर्व विधायक और बसपा नेता महेंद्र सिंह यादव, जो पूर्व प्रत्याशी हैं विधानसभा क्षेत्र लहरपुर के जुनैद अंसारी के साथ सोबरन लाल गौतम, तो तमाम यहाँ सैकड़ों की भीड़ है। सीतापुर का जो म्युनिसिपल मार्केट है वहाँ पे अंबेडकर पार्क स्थित है, वहाँ पर इकट्ठा होकर बहुजन समाज पार्टी के झंडे लेके और साथ ही तख्तियां लेके कि क्रीमी लेयर असंवैधानिक है, अनुचित है, अन्याय है, हमें न्याय दो, इस तरह की मांग कर रहे हैं। और उनका कहना है जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला वापस नहीं होता है तब तक वो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद उनका सब लोग मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। इसके बाद भी अगर उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगामी 11 सितंबर 2024 को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करने के मूड में है। तो जो दलित संगठन है, दलित वर्ग के लोग हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इससे आहत हैं, और कहीं ना कहीं ये जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर होता दिख रहा है। उन्होंने पिछली भी बात कही थी कि 2018 में भी जो दलित वर्ग के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे, जमीन पर उतरे थे, तब कानून व्यवस्था भी तार तार हुई थी। तो वैसी नौबत दोबारा ना आए, इसलिए उन्होंने सरकार को भी चेतावनी दी है और सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस लेने की मांग की है। फिलहाल मौके पर मैं मौजूद हूँ अंबेडकर पार्क में। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं और लखनऊ से भी नेता आ रहे हैं। बसपा के जो जोनल कोऑर्डिनेटर है वो भी आ रहे हैं, वो रास्ते में है, और यहाँ पे जमकर नारेबाजी चल रही है, तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए वो पूरी तरह से है जो लामबंद हो गए हैं। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या अगली मतलब सुनवाई में क्या ये फैसला वापस लेती कि नहीं लेती है। फिलहाल कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात है और बार बार पुलिस वाले जो है अंदर आके देख रहे हैं कि कहीं ऐसी
नौबत ना आए कि कानून व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ हो या स्थिति बिगड़े, तो इसलिए स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल आज का जो ये इनका प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। अभी ये लोग लालबाग तक पैदल मार्च करेंगे। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब इकट्ठा हुए हैं और वहां से पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपेंगे अरुणेश। और आज के बाद आपको बता दें कि 11 सितंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करने के भी मूड में है दलित समाज के जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है अरुणेश। बिल्कुल, तो ये जो है काफी गंभीर मामला है। सीतापुर में तमाम दलित संगठन और जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो लामबंद हो गए हैं। अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला SC/ST के वर्गीकरण को लेकर आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि जो SC/ST आरक्षण दिया जाता है सरकारी नौकरियों में या किसी भी समायोजन में, उसमें जो निचले तबके के SC/ST वर्ग के लोग हैं उनको सही ढंग से जो है आरक्षण नहीं मिल पाता है। केवल ऊपरी कुछ एक जातियां हैं जिनको इसका लाभ मिलता है। इसको लेकर के एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन दलित समाज जो है, SC/ST वर्ग जो है, वो इस बात को मानने को नहीं तैयार है। उनका कहना है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, सरकार इस पर अध्यादेश लाए या किसी तरीके से पुरानी व्यवस्था को ही जो है लागू किया जाए। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक जो है पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रमेश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।